Hello, my lovely English learners. Welcome back to my channel. Friends, thank you very much for showering on me your love and blessings. Friends, आप मेरे वो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं, हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसीलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना रही हूँ जो कि आपको रीडिंग, ग्रामर, उसके साथ में ही इंग्लिश की नॉलेज और आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत हो. ये आपको सिर्फ एक ही वीडियो से ये सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, ये जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं और यदि आप अपनी वोकैबुलरी को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें. और मैं इस बुक के ऑलरेडी 24 वीडियो शूट कर चुकी हूँ जो कि विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है. आप वहाँ जाकर उन सारी वीडियो को देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज 25th डे का वीडियो में शूट करने जा रही हूँ और मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ ये वाला जो पेज है मैं आपको दिखाती हूँ. और फ्रेंड्स, इस जो पेज को हम जो भी पढ़ेंगे इसमें एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँगी. और जो वर्ड्स यदि हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसी को यदि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना, उन वोकैबुलरीज को सीख जाएं तो फ्रेंड्स रियली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ ये वाला जो चैप्टर. ये पेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज जो हम हैं ये वाला पेज करने वाले हैं. इसका जो लास्ट पैराग्राफ है ये वाला पैराग्राफ मैं आज पढ़ाने वाली हूँ. और हो सके यदि टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना रहता है तो टाइम लगता है, तो मैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भी जा सकती हूँ. सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट. सो फ्रेंड्स, जिससे कि मैं इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रख सकूं और आप मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ और उसमें यूज़ होने वाले जितने भी टेंसेस हैं, ग्रामर है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंसेस, सभी को अच्छे से कवर कर रही हूँ. सो फ्रेंड्स, यदि आप इस छोटे से पैराग्राफ से इतना सब कुछ सीख सकते हैं तो क्यों नहीं हम सिर्फ अपने आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स के इस वीडियो को देखकर आप क्यों नहीं इतना कुछ सीख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप देखते हैं इस तरीके के आंसर पैसेज आते हैं यूजुअली. सो इस तरीके के पैराग्राफ को क्या आप देखकर एक बार में इस पैराग्राफ को समझ पाते हैं? और इस जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को मैंने यहाँ पर रेड कलर से अंडरलाइन किया है, क्या आप इन सारे वर्ड्स से एक्वेंटेड हैं? इस तरीके के वर्ड्स जब आपके डे टू डे लाइफ में आते हैं तो आप इन तरीके के सेंटेंस को समझ पाते हैं? यदि समझ पाते हैं तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश का जो लेवल है वो अच्छा है. और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं हूँ ना आपके लिए. यहाँ पर हम अच्छे से एक एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वाले हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसका प्रीवियस सेंटेंस 24 वाली वीडियो में से रिलेटेड है, जिसमें कि एपीजे अब्दुल कलाम जी MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था. तो उससे रिलेटेड ये वाला पैराग्राफ है. तो आई मैनेज टू बी ऑन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. फ्रेंड्स, आई यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी खुद की बात कर रहे हैं. मैनेज्ड टू बी. अब देखिए फ्रेंड्स, मैनेज्ड टू बी को हम किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे. तो मैनेज टू बी का मतलब होता है किसी काम को करने या किसी चीज़ से में सफल होना, या जैसे कि कोई खासकर कोई मुश्किल काम हो और उसमें सफलता पानी बहुत कठिन होती है तो उसमें कामयाब होने को कहते हैं मैनेज्ड टू बी. तो टू सक्सीड इन अचीविंग अ पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन ऑफन डिस्पाइट डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस.
चैलेंजेस और डिफ़िकल्टी होने के बावजूद भी उस किसी काम को करने में सफल होना या कामयाब होना। तो अपनी डे टू डे लाइफ में मैनेज टू बी को किस तरीके से यूज़ करना है कुछ एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग में बहुत भयंकर आग लग गई है, लेकिन उस भयंकर आग लग गई थी और उसमें से भी वो अपनी जान को बचाने में कामयाब हुई। तो कामयाब मतलब किसी मुश्किल सिचुएशन से बाहर आने में, कामयाब होने में हम वहाँ पर मैनेज टू बी यूज़ करते हैं। तो देयर वॉज अ मैसिव फायर इन दैट बिल्डिंग बट शी मैनेज्ड टू सेव हर लाइफ। मैसिव फायर मतलब भयंकर आग लगना, मैसिव मतलब भयंकर, बड़ा, विकराल, उसे कहते हैं विशाल। तो देयर वॉज अ मैसिव फायर इन दैट बिल्डिंग बट शी मैनेज्ड टू सेव हर लाइफ। या फिर एक और सेंटेंस बन सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, बहुत ट्रैफिक होने के बावजूद में भी वो मीटिंग में टाइम पर आने में कामयाब रही। तो डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक शी मैनेज्ड टू बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, द हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद भी वो जो है मीटिंग पर टाइम पर आने में कामयाब रही। तो मैनेज टू बी को हम इस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि उसके पास में इतना पैसा नहीं था, बहुत लिमिटेड फंडिंग थी, लेकिन वो एक कामयाब एक कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में वो सफल रहा। तो ही मैनेज्ड टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इवन विथ लिमिटेड फंडिंग। यानी कि बहुत कम फंडिंग होने के, लिमिटेड फंडिंग होने के बावजूद भी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में सफल रहा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है? एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मैनेज टू बी को यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, तो डिफ़िकल्ट पेपर होने के बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब रही। Despite it being a difficult paper, she managed to get good marks in the exam. अब एक सेंटेंस आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट करना। टफ सीज़न होने के बावजूद भी टीम टॉप 10 रैंकिंग में आने में कामयाब हुई। तो आप इस जो है सेंटेंस को मुझे ट्रांसलेट करके ज़रूर बताइए कि आपने मैनेज टू बी के यूज़ को समझा है या नहीं समझा है। तो आई मैनेज टू बी ऑन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। लिस्ट मतलब होता है सूची, सिलेक्टेड मतलब फ्रेंड्स होता है चयनित, यानी कि चूज़ करना, पिक करना। तो सिलेक्टेड मतलब होता है किसी को चूज़ करना, पिक करना, चयन करना। कैंडिडेट्स मतलब फ्रेंड्स होता है जॉब एप्लीकेंट्स होते हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं, जो अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी अपने जो एडमिशन के लिए या कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं, या जॉब सीकर्स उसे कहते हैं कैंडिडेट्स। तो आई मैनेज्ड टू बी ऑन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची में आने में कामयाब रहा, ऐसा कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। एमआईटी कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया, बट एडमिशन टू दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। लेकिन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि एडमिशन मतलब फ्रेंड्स होता है प्रवेश। किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने में, संस्था में प्रवेश लेने को कहते हैं एडमिशन। टू दिस प्रेस्टिजियस मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ही जो प्रतिष्ठित, सम्मानित, रिस्पेक्टेड संस्था होती है ना, इंस्टीट्यूट मतलब संस्था, उसे कहते हैं। वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। फ्रेंड्स एक्सपेंसिव मतलब होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो, और प्रेस्टिजियस का सिनोनिम होता है फ्रेंड्स रेपुटेबल, जो बहुत ही रेपुटेबल हो, रिस्पेक्टेड हो, ऑनरेबल हो, डिसेंट हो, डिज़र्व्ड हो, जेंटल हो और डिस्टिंग्यूज्ड हो, मतलब अलग हो किसी से, मैजिस्ट्रियल हो। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं प्रेस्टिजियस के, मतलब प्रतिष्ठित, गौरवपूर्ण। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से प्रेस्टिजियस वोकैबुलरी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे सेंटेंस बनाना हो कि मुझे हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में कई वर्षों के अपने काम के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, तो वहाँ पर हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि आई रिसेंटली रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर माई वर्क ऑफ मैनी ईयर्स इन फील्ड ऑफ साइंस। मतलब साइंस के क्षेत्र में मुझे मेरे कई वर्षों के जो काम मैंने किया था उसके लिए मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित अवार्ड मिला है। तो आई रिसेंटली रिसीव्ड
देखिए यहाँ पे टेंस यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस, क्योंकि मिल चुका है, काम हो चुका है कंप्लीट। तो आई रिसेंटली रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर माय वर्क ऑफ मैनी ईयर्स इन फील्ड ऑफ साइंस। साइंस में के फील्ड में मैंने बहुत कई वर्षों तक काम किया था, तो उसके लिए मुझे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। या फिर आपने कोई प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लिया और आपका हो गया हो वहाँ पे, और आपने सिक्योर कर ली हो प्लेस, तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि यू सिक्योर अ प्लेस एट अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी टू स्टडी फॉर एन आर्कियोलॉजी डिग्री। आर्कियोलॉजी डिग्री मतलब पुरातत्व विज्ञान जो होते हैं। तो यू सिक्योर अ प्लेस एट अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी टू स्टडी फॉर मेडिकल साइंस, इस टाइप के भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्रेस्टिजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल और रेपुटेबल, उसे कहते हैं प्रेस्टिजियस। अब एक्सपेंसिव अफेयर मतलब फ्रेंड्स होता है एक्सपेंसिव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, जो बहुत ही कॉस्टली हो। और इसके लिए एक डिफरेंट वर्ड है जिसे कहते हैं लैविश। लैविश मतलब भी होता है एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत धनाढ्य हो। तो जैसे कि लैविश बैंक्वेट और पार्टी, जो बहुत जो बोलते हैं ना धूमधाम से बनाई जाने वाली, बहुत पैसे वाली, ज़्यादा खर्च वाली पार्टी, उसे कहते हैं। और अफेयर मतलब होता है फ्रेंड्स काम या वर्क। तो एक्सपेंसिव मीन्स होता है कॉस्टली, हाई प्राइस्ड, जैसे एक्सपेंसिव हॉबी, कोई बहुत खर्चे वाला शौक़ रखना। या फिर एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल मतलब एक्सपेंसिव कार हो। लैविश मतलब होता है मतलब खर्च करना, जैसे कि कोई लैविश गिफ्ट हो या लैविश प्रोडक्शन हो, तो उसे कहते हैं लैविश स्पेंडिंग। लैविश मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, इम्प्रेसिव हो। तो लैविश और एक्सपेंसिव और हाई कॉस्टली, हाई प्राइस्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। Around 1,000 rupees were required and my father could not spare that much money. Around मतलब होता है फ्रेंड्स लगभग, 1,000 रुपीज़ मतलब कई हज़ार रुपए लगने थे। was required मतलब ज़रूरत थी। and my father could not spare that much money. could not मतलब नहीं कर सकते थे। spare मतलब किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए spare कहते हैं, एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री, या फिर कुछ बचा के रखना, स्टैंड बाय, एसेसरी, रक्षित करना, अतिरिक्त करना, मोर। तो ये सारे सिनोनिम हैं। स्पेयर मीन्स सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा, एक्सेस, मोर, स्टैंड बाय, एसेसरी, ये सारे स्पेयर के जो हैं सिनोनिम्स हैं। तो उनके पिता जो थे वो कुड नॉट स्पेयर, नहीं बचा पा रहे थे इतने सारे पैसे। उनके खुद के भी खर्चे थे, परिवार को पालना था, और फिर कुछ पैसे बचाकर उन्हें भेजने थे, वो उनके पिता नहीं बचा सकते थे दैट मच मनी, ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा कि मैं चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल होने में कामयाब तो हो गया, लेकिन इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेना एक बहुत ही कठिन और महंगा खर्चा था, और लगभग 1,000 रुपये की आवश्यकता थी। मेरे पिता इतने पैसे नहीं बचा सकते थे, ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। At that time, my sister Johra stood behind me, mortgaging her gold bangles and chain. Friends देखिए, at that time, उस समय, पास्ट की बात है इसीलिए आया at that time। यदि प्रेजेंट में अभी की बात होती तो होता एट दिस टाइम। तो दैट है पास्ट के लिए, दिस है अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर एट दैट टाइम आया है कि उस समय माय सिस्टर, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी अपनी बहन की बात कहते हैं, जोहरा, जिसका नाम है जोहरा, स्टूड बिहाइंड मी। स्टूड बिहाइंड मी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टैंड बिहाइंड का जो इडियम है उसका पास्ट टेंस में जब हमने कन्वर्ट किया तो ये स्टैंड का स्टूड हो गया है। तो ये एक इडियम है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूड बिहाइंड मी मतलब होता है कि यदि आप कोई मुसीबत की सिचुएशन में हैं, या फिर यू आर इन डिफ़िकल्ट, यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड समवन विल सपोर्ट यू, और इज़ अ प्रॉमिस ऑफ लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। ये एक तरह का एक वादा है, एक वफादारी है, एक दोस्ती है कि आपकी मुसीबत के समय में आपके साथ में कोई साथ में खड़ा हो, आपकी मदद करे, तो उसे कहते हैं स्टूड बिहाइंड। तो स्टैंड बाय यू जो ईडियम है उसका सेम ही है, सिमिलर है, सिनोनिम है स्टूड बिहाइंड, मतलब मेरे साथ में खड़ी रही। तो कौन खड़ी रही उनके साथ में? खड़ी रही का मतलब यहाँ पे उन्होंने उनकी मदद की, उनकी सिस्टर ने।
तो इसको कैसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टैंड बिहाइंड यू नो मैटर वॉट यू डिसाइड टू डू। मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ी रहूँगी, तुम जो भी डिसाइड करो, तुम जो भी डिसीज़न लो करने का, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ी रहूँगी हर सिचुएशन में। इसका मतलब ये है। या फिर स्टैंड बाय यू भी एक फ्रेज़ है, एक ईडियम है, जिसका मतलब भी यही होता है। तो इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू वॉट सिचुएशन मे कम, यानी कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ में खड़ी रहूँगी। तो फ्रेंड्स, उनकी जो सिस्टर जोहरा थी, उन्होंने क्या किया, अपनी जो सोने की जो कंगन थी और चेन थी, उसे उन्होंने गिरवी रख दिया अपने भाई एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ाने के लिए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि एट दैट टाइम माई सिस्टर जोहरा स्टूड बिहाइंड मी मॉर्गेजिंग फ्रेंड्स, नॉट मॉर्टगेजिंग, इट्स मॉर्गेजिंग, टी साइलेंट है यहाँ पर। मॉर्गेजिंग मतलब फ्रेंड्स होता है, मॉर्गेजिंग मतलब कि यहाँ पर उन्होंने गिरवी रख दिया, गिरवी रखने को कहते हैं। तो मॉर्गेजिंग मतलब फ्रेंड्स, यदि आपके पास में कुछ पैसे की दिक्कत होती है तो आप उस समय अपनी कुछ वैल्यूएबल थिंग्स, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके सोने के कंगन हो, कुछ भी वैल्यूएबल थिंग्स आप बैंक के पास में या फिर किसी व्यक्ति के पास में रखते हैं गिरवी, और आप उससे पैसे लेते हैं उस समय। और फिर आप जब आप धीरे धीरे उसे पैसे चुकता कर देते हैं तो आप वो वाली चीज़ वापस उस व्यक्ति से या बैंक से वापस आपको वो चीज़ें मिल जाती है, आपकी वैल्यूएबल थिंग्स। तो वो एक तरह का लोन होता है। तो यदि हम इसे बिल्कुल इंग्लिश की टर्म में समझें तो इसका मीनिंग होता है टू बोरो मनी, टू बाय अ हाउस, या इनकम्पास, प्लेज, होल्ड, ग्रैब, प्लेस, कीप, किसी भी चीज़ को गिरवी रखने को कहते हैं मॉर्गेजिंग। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो जोहरा थी उनकी सिस्टर, उन्होंने अपने सोने के कंगन और चेन गिरवी रखे। आई वॉज डीपली touched by her determination to see me educated and by her faith in my abilities। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। आई वॉज डीपली टच्ड, डीपली मतलब होता है गहराई से, टच्ड मतलब आपके दिल को छू जाना कोई चीज़। बाय हर डिटर्मिनेशन, फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत वर्ड है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ संकल्प करना। तो फ्रेंड, तो इसके जो सिनोनिम है आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब आ सकता है सिनोनिम में रिजॉल्व, फर्मनेस ऑफ माइंड। फर्म मतलब फ्रेंड, फर्म मतलब होता है कोई चीज़, फर्मनेस मीन्स कि मजबूती से, दृढ़ता से, गहराई से। तो फर्मनेस मतलब होता है मजबूती से, दृढ़, जो ठोस हो। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन भी मतलब होता है अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ काम आपको करना है या न करना है, उसके लिए एक ठोस और दृढ़ निश्चय करना। तो डिटर्मिनेशन मतलब रिजॉल्व, रिजोल्यूशन, फर्मनेस ऑफ माइंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब फ्रेंड्स देखिए कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं अपने डे टू डे यूज़ के, डेली लाइफ में यूज़ के सेंटेंसेस। डिटर्मिनेशन को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इतने चैलेंजेस आने के बावजूद भी उसने दृढ़ निश्चय किया और रेस को फिनिश किया। तो डिस्पाइट द चैलेंजेस शी शोड ग्रेट डिटर्मिनेशन टू फिनिश द रेस। अब देखिए कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जैसे अब आपकी इंग्लिश को ही ले लीजिए कि आपने उसको एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय था। तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको यही कहूँगी, यू शुड ऑल्सो बी डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश। आपको भी अब दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए मतलब यू शुड ऑल्सो बी डिटरमाइंड, आपको भी दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। तो इस तरीके के आप चैलेंजेस फेस करते हैं जब इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप इस तरीके के सेंटेंस बनाइए। एक और सेंटेंस लेते हैं कि द डॉक्टर मेड अ डिटर्मिनेशन अबाउट द पेशेंट्स डायग्नोसिस, या फिर हर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड पुश्ड हर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो किसी कठिन सिचुएशन में उसका जो दृढ़ निश्चय उसे सक्सेस करने के लिए हमेशा उसे आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके के सेंटेंस हम डिटर्मिनेशन वोकैबुलरी से यूज़ कर कर बना सकते हैं। चलिए आगे। So I was deeply touched by her determination to see me educated। Educated मतलब शिक्षित। तो उनका जो जोहरा जी का जो दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय था, अपने भाई को एजुकेटेड, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में दिखना। एंड बाय हर फेथ इन माई एबिलिटीज़। फेथ मतलब फ्रेंड्स होता है विश्वास, भरोसा। तो जैसे हम कहते हैं ना, आई कांट फेथ ऑन यू एनी मोर, मतलब मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती। तो
फेथ मतलब होता है विश्वास, भरोसा। तो लेकिन जोहरा जी का एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर बहुत उनकी एबिलिटीज़ मतलब क्षमता, उनकी क्षमताओं पर उनका बहुत भरोसा था कि हाँ मेरा भाई बहुत आगे जाकर बहुत कुछ करने वाला है और ये बहुत एजुकेटेड भी बनेगा और देश का नाम भी ऊंचा करेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ऐसा प्रूव करके दिखाया भी। तो फ्रेंड्स, ये इस पूरे पैराग्राफ का यही मीनिंग है कि उस डिफ़िकल्ट टाइम में जोहरा जी उनके साथ में खड़ी रही, उन्होंने अपने गहनों को गिरवी रखा और ये बात एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत ही अंदर से गहराई से टच कर गई कि उनकी बहन का जो दृढ़ निश्चय था उन्हें एक एजुकेटेड व्यक्ति के रूप में देखने का और उनकी एबिलिटीज़ पर, उनकी क्षमताओं पर जो उन्हें भरोसा था वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत टच कर गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, I vowed to release her bangles from mortgage with my own earning. The only way before me to earn money at that point of time was to study hard and get a scholarship. I went ahead at फुल स्टीम। सो फ्रेंड्स देखिए, आई वोट मतलब फ्रेंड्स होता है स्वेर, कसम खाना, और स्वेर स्टेट अंडर ओथ, कसम खाई। तो वहाँ पर उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कसम खाई, शपथ ली, टू रिलीज़ हर बैंगल्स। रिलीज़ मतलब उन्हें छुड़वाना। तो उनके जो बैंगल्स जो गिरवी रखे हुए थे, मॉर्गेज थे उनके जो गिरवी रखे हुए कंगन को, विथ माई ओन अर्निंग, ओन मतलब खुद की, अर्निंग मतलब पैसे कमाना, तो मैं खुद पैसे कमा के उनके कंगन छुड़ा के मैं दूंगा, ऐसा उन्होंने एक शपथ खाई एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। द ओनली वे मतलब होता है रास्ता। तो द ओनली वे, क्या उनके लिए ऐसा रास्ता था, वे था, पाथ था, बिफोर मी मतलब उनके सामने, टू अर्न मनी, जो अर्न मनी मतलब पैसे कमाना का जो जरिया था, रास्ता था, वो क्या था, एट दैट टाइम मतलब उस समय, एट दैट पॉइंट, उस समय, पॉइंट ऑफ टाइम, वॉज टू स्टडी हार्ड मतलब उनको उस समय उनके पास में एक ही रास्ता था कि उन्हें बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी, टू स्टडी हार्ड एंड गेट अ स्कॉलरशिप मतलब फ्रेंड्स होता है गेट अ स्कॉलरशिप। गेट मतलब होता है फ्रेंड्स प्राप्त करना। यदि आप चाहते हैं, गेट बहुत ही खूबसूरत वर्ड है और हम अब गेट के ऊपर सेंटेंसेस बना के बहुत सुंदर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं गेट के ऊपर वीडियो भी आपको बना के दूँगी। तो गेट अ स्कॉलरशिप मतलब फ्रेंड्स होता है छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं, यदि कुछ अच्छा आप पढ़ते हैं तो उसके बदले में आपको गवर्नमेंट पैसे देती है, छात्रवृत्ति देती है, तो उसे कहते हैं स्कॉलरशिप। तो उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त करनी थी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके। एंड आई वेंट अहेड एट फुल स्टीम। ये फ्रेंड्स एक बहुत ही खूबसूरत ईडियम है, फ्रेज़ है कि आई वेंट अहेड एट फुल स्टीम मतलब मैं पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। गो फुल स्टीम अहेड मतलब इज़ एन ईडियम दैट मीन्स टू प्रोसीड विद समथिंग विद मैक्सिमम स्पीड एंड एंथुजियाज्म पूरी जोश के साथ इसे कहते हैं। तो पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ना। तो फ्रेंड्स देखिए, गो वेंट गॉन, ये इसकी वर्ब की फॉर्म होती है। गो मतलब होता है जाना, आगे बढ़ना। तो गो मतलब होता है जाना। तो गो वेंट गॉन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट इसलिए आई है क्योंकि पास्ट की बात है। तो वेंट अहेड एट फुल स्टीम, गो फुल स्टीम अहेड का ही जो है पास्ट टेंस का यूज़ करके बना हुआ है वेंट। तो गो का वेंट हो गया है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ना, इससे इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेंड्स हम। The government is going full steam ahead with its privatization program। तो गवर्नमेंट जो है उनके पूरी गर्मजोशी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ी प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए। नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ आउट ऑफ द वे, अब ये जो समस्या है वो अब कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ द वे है। इट्स फुल स्टीम अहेड टू गेट द जॉब फिनिश मतलब अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं गो फुल स्टीम अहेड ईडियम से। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका पूरा ट्रांसलेशन ये होगा
मैंने कसम खाई कि मैं उनकी जितनी भी गहने जो गिरवी रखवाए थे उन्हें छुड़वाऊंगा, और मेरे पास उस समय पैसे कमाने का एक ही मात्र रास्ता था कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूं और छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त करूं, और फिर मैं इसी पूरे जोश के साथ में आगे बढ़ा। ये इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी आपको स्क्रीन पर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, मैंने पढ़ाए थे, वो सारे के सारे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इस तरीके की वीडियो आप लाती रहूं और इस बुक को पूरा कंप्लीट करूं और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में एक मदद कर सकूं। सो friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. सो फ्रेंड्स, सिर्फ देखिए, आपको हाफ आवर या 20 मिनट्स के अंदर यदि आपको इतनी सारी वोकैबलरीज, इतनी सारी वर्ड एक्वेंटेड आप हो सकते हैं, और ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वोकैबलरी, ग्रामर सब कुछ सीखने और डे टू डे यूजिंग सेंटेंसेस भी बनाने को सीखने को मिल पा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही आपको बिल्कुल पका पकाया माल मिल रहा है। बस आपको यूज़ करना है, अपनी इसको इंग्लिश लर्निंग जर्नी में ऐड करना है इस 25 मिनट्स की वीडियो को देख के। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन्स के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, keep growing. Thanks for watching my videos.